हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे घर में और ऐड हुए हैं न्यू फैमिली मेम्बर्स, जो कि देखिए एक्वेरियम में जाने के बाद कितने खुश है, कितने उछल रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी को बहुत शौक़ है मछलियों का। ऐसे प्यारी प्यारी मछलियाँ वो लाते ही रहते हैं। तो अभी बहुत दिन से लाया नहीं था, क्योंकि ठंड थी, ठंड में बहुत मुश्किल होता है उनको रखना, मतलब। तो अभी ठंड थोड़ी कम हो गई तो लेके आए हैं। ये मैंने बनाए थे मट्ठे वाले आलू। इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने तो पहली बार बनाया था। ये यूपी के फेमस है, मैंने रेसिपी भी शेयर की है और बहुत टेस्टी बनी थी। ये चावल करी, मतलब चावल के साथ पराठे पूड़ी सभी के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। यहाँ मैं बथुआ की दाल बना रही हूँ। बथुआ लाते रहते, बथुआ का अभी तो सीज़न है तो ले आते हैं, तो मैं बथुआ का पराठा, साग और दाल बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि गांव वाली बात, वो खुशबू तो आती नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ में इतने खाद वगैरह पड़ने लग गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने लाते तो मैं बथुआ वाली मिक्स दाल बना लेती हूँ। यहाँ मेरी आन्या की तबीयत ख़राब हो गई है। एक तो कल उसको प्यार करते करते लिप में मेरे से ही चोट लग गया, तो उसकी लिप में मतलब पूरा घाव जैसा हो गया। दूसरा, वो पानी में इतनी देर तक नहा ली, भरे हुए टब में। जब वो नहाने जाती है तो उससे निकलने का मन ही नहीं करता। मैंने भी ध्यान दिया नहीं, अपने काम में लगी रही। काफ़ी टाइम लंबे वो पानी में रह गई, जिसकी वजह से सर्दी खांसी बुखार उसे आ गया। ये रायता मेरी बेटी फैलाती रहती है पूरे दिन, और पूरे दिन मैं यही करती रहती हूँ ना। हस्बैंड के लिए कहना आसान होता है कि पूरे दिन तुम करती क्या हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, वो अगर आपके पास बच्चा होगा, वो भी आने जैसी शैतान, जो 1 मिनट के लिए भी वो बैठती ही नहीं है। भगवान ना करे बीमार पड़े, लेकिन जब वो बीमार पड़ती है, एक तो सोती नहीं, अभी वो सो रही है, जैसे तैसे उसे सुला के फिर मैं सारा घर समेटती हूँ। फिर अगले ही क्षण वो उठते ही सारा ही बिखेर देती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत से समेटा था, फिर बिखेर दिया। लेकिन बच्ची है, उसका काम ही है, ये सुनेंगी कहाँ। यहाँ मैं कपड़े लत्ते धो के पसार के रखी हूँ। फिर झाड़ू वगैरह लगा के चादर यहाँ जो मैंने हॉल में लगा रखा है नीचे, वहाँ पे बेडशीट डाल रही हूँ मैं। नीचे में वो अपना खेलती रहती है। नॉटी बहुत ही है मेरी बेटी, मतलब कहने का है ना कि बच्चे मोबाइल में, टीवी में, खिलौने में इंगेज हो जाते हैं। ये थोड़ी हटके है, थोड़ी यूनिक, थोड़ी अलग ही दुनिया है। इसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उठा पटक तोड़ फोड़ बैठना ही नहीं होता है 1 मिनट शांत। ना मोबाइल में, टीवी टीवी चलते रहेगा, चलते रहना चाहिए, लेकिन वो देखेगी नहीं, बस उसके कानों में आवाज़ पड़नी चाहिए। बेड मिला ली हूँ इस रूम का, उधर आने सो रही थी। फिर किचन में आ गई, बर्तन वगैरह धोए तो बर्तन धोई। बर्तन तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, आप सबको पता ही होगा कि लेडीज़ों का सबसे बड़ी दिक्कत ये बर्तन ही। अब तो हालांकि ठंड कम हुई है, वरना बर्तन धोते धोते तो मेरे हाथ और कपड़े वगैरह धोने से पैर की उंगलियां इतनी सूज गई है, इतनी काले पड़ गए, इतनी खुजली, इतनी मतलब तकलीफ़ होती है, क्या बताएं। यहाँ मैं छोले बनाई थी, काले चने के, बहुत टाइम हो गए थे छोले बनाए हुए। छोले की रेसिपी मैंने शेयर की है दोस्तों। छोला बनाया था मैंने, काले चने वाला। हस्बैंड जी को मेरा इतने चना, छोला, पनीर वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। पर 2 ही मेंबर घर में, हस्बैंड और मैं, और वही ना खाए तो फिर क्या। यहाँ मैं एकादशी के दिन फास्ट रखी थी, तो मैं साबूदाना बना रही हूँ अपने के लिए। मैं एक ही बार खाती हूँ, मतलब यूपी साइड में तो लोग कई बार ले लेते हैं या फिर नमक के साथ लेते हैं, पर हमारे बिहार साइड मैं एक ही बार लेती हूँ, लेने वाले लोग लेते होंगे। यहाँ मैं रायता फैला दी, साबूदाना बना के साबूत चढ़ा के गई। मैंने सोचा मल्टीपल काम कर लूँगी, उधर कपड़े धो लूँगी, और जब तक मैं एक जीन्स ही मेरा धोना हुआ था, तब तक मैं आके देखती हूँ तो पूरा गैस पे दूध फैल गया, एक और काम भर गया। फिर उसे ठीक करके आई, फिर बाकी के कपड़े धोई। आन्या सो रही थी, क्योंकि कपड़े रोज़ निकलते हैं, अगर रोज़ ना धोए तो ये फिर इतना बढ़ जाता है। अब मेरा ना कपड़ा धोने का सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं हाथों से ही धोती हूँ। तो मुझे कपड़ा धोना कभी से पसंद नहीं रहा है। यहाँ मैं रात का खाना बना रही हूँ, फिर रोटी बना रही हूँ, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। मतलब मेरे हस्बैंड जी खाने के बहुत शौकीन हैं, उनको क्वांटिटी चाहिए नहीं, ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। मतलब 3-4 आइटम हो, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस 2 रोटी जैसा खाएंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जियां खाएंगे, लेकिन 2-4 आइटम होनी चाहिए। हालांकि मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, जितना ही सकती हूँ करती हूँ, क्योंकि मेन है कि मेरे पास बच्ची है। हस्बैंड नहीं समझ पाए वो बात अलग है, लेकिन ये तूफ़ान है, और इसको लेके मेंटेन करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ज़्यादा बच्चे देखे नहीं हैं, और जो बच्चे देखे हैं ना वो बस ईजिली संभल जाते थे मोबाइल टीवी या वगैरह से, लेकिन मेरी तो पता नहीं अलग ही है। यहाँ मैं पूरा साफ़ सफाई क्लीन कर चुकी हूँ, कपड़े लत्ते धो चुकी थी। आन्या मतलब उठने ही वाली थी, फिर थोड़ी देर के बाद उठ गई। यहाँ रात का ये आइटम है। मेरे घर में ना चूहों का आतंक बहुत है। तो ये दौड़ते दौड़ते जब ये किचन में था, मैं किचन में आई, फटक से ये बेसिन में कूद गया। अब तो ये बच्चा निकल ही नहीं पा रहा, मुझे तो बहुत डर लग रही थी। फिर मैं हस्बैंड जी को बुलाई तो वो किसी चीज़ से इसको पकड़ के बाहर उन्होंने फेंका। इतनी चूहे का आतंक है मेरे घर में, मैं बता नहीं सकती। यहाँ तक कि वो नीचे फर्श फोड़ के बिल बना के रह रहे हैं। यहाँ मैं रात के खाना पीना बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। पोछा वगैरह कचरे वगैरह सब समेट के तभी जाती हूँ, इसलिए मुझे जाते जाते 11 बज जाता है। हस्बैंड जी का कहना होता है कि तुम खाना 9 साढ़े 9 बजे दे देती हो, खुद तो इतनी टाइम लगाती हो। लेकिन इतना आसान नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, गृहिणियों को किचन की साफ़ सफाई भी मेंटेन करनी पड़ती है। गंदा किचन छोड़ के सोना मेरी आदत कभी से भी नहीं रही है, चाहे मैं मायके में हूँ चाहे कहीं भी। मुझे बिल्कुल भी गंदा किचन छोड़ के सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई पोछा वगैरह लगा के। फिर भी चूहों का इतना आतंक है ना, सुबह फिर उठ के फिर दोबारा साफ़ करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।